सियासत कैसे महापुरुषों की विरासत को भुनाती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव इसका आईना है। एक बेहद पुरानी कहावत है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अपनी तपस्या के बल से गंगा को कटौती में लाने वाले अभूतपूर्व दलित संत रविदास जयंती बुधवार को सियासत की लाल कालीन बन गई। जन्मस्थली वाराणसी का रविदास आश्रम जहां सभी दलों के नेताओं का आशीर्वाद स्थल बना रहा, तो 88,000 ऋषियों की तपोस्थली सीतापुर में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में संत रविदास का जिक्र किया और करीब 45 मिनट के भाषण में उन्होंने 13-14 दफा संत रविदास का नाम भी लिया। आज संत रविदास जी की जन्म जयंती भी है। रविदास जी के अनेकों मंदिरों में अनेक भक्त जुटे हुए हैं। आज सुबह मुझे भी दिल्ली में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी विश्राम धाम मंदिर में जाने का सौभाग्य मिला। मान्यता है कि जब एक बार गुरु रविदास जी राजस्थान जा रहे थे तो दिल्ली में उसी स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था। मेरे लिए दोहरी खुशी ये भी है कि मैं उस काशी का सांसद हूं जहां संत रविदास जी का जन्म हुआ था। कांग्रेसी सरदार वल्लभ भाई पटेल के करीने से भाजपाई शीशे में उतारने वाले मोदी ने बार बार दलित संत रविदास को याद करके दलितों के विचार को पार्टी की धारा की तरफ जोड़ने की कवायद की। इसे सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों पर दलित और 3 सुरक्षित क्षेत्रों वाले सीतापुर में कमजोर बसपा के वोट बैंक को खींचने जद्दोजहद के तौर पर भी देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ कड़े मुकाबले में दिख रही भाजपा को कितना फायदा मिलेगा या आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें महौली, सीतापुर, हरगांव, लहरपुर, बिस्वा, सेवता, महमूदाबाद, सिधौली और मिश्रिख शामिल हैं। यहां पर करीब 31,25,937 मतदाता हैं। सीतापुर में चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने बार बार संत रविदास का नाम क्यों लिया, इसे समझने के लिए यहां की 9 विधानसभा सीटों पर दलित वोट बैंक पर नजर डालें तो सदर में 35,000 जाटो, 42,000 पासी, हरगांव में 91,000 पासी, 71,000 पासी, सिधौली में 85,000 पासी, 40,000 जाटो, महौली में 32,000 पासी, 35,000 जाटो, लहरपुर में 70,000 पासी, 20,000 जाटो, महमूदाबाद में 28,000 जाटो, 10,000 अनुसूचित जाति, बिस्वा में 20,000 जाटो, 30,000 पासी, सेवता में 40,000 पासी, 20,000 जाटो, मिश्रिख में 80,000 पासी व 65,000 जाटो मतदाता हैं। परंपरागत से यह वोट बैंक बसपा का है। कमजोर बसपा के इस वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए ही मोदी ने बार बार भावनात्मक तरीके से दलित संत रविदास का नाम लिया ताकि इस वोट बैंक का झुकाव अपनी तरफ कर सकें और झौवा भर के वोट बीजेपी के पक्ष में पड़ जाए। लेकिन अब देखना यह है कि पीएम मोदी का यह उद्बोधन कितना वोटों में तब्दील होता है, ये तो 23 फरवरी को ही तय होगा। ये भी मेरा सौभाग्य है कि बनारस में उनके मंदिर परिषद के सौंदर्यीकरण का कार्य, एक पवित्र कार्य करने के लिए ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया। मुझे एक माध्यम के रूप में इतने सालों से जो काम नहीं हुआ था वो काम मुझे उस स्थान पर करने का, रविदास जी के मंदिर के पूरे परिसर को सजाने का मौका मिला।